टेकफॉग नाम के एक ऐप की जांच पड़ताल की है। इस जांच में ये उभर के आया है कि टेकफॉग एक ऐसा ऐप है जो अब तक छिपा हुआ था, पर भाजपा से जुड़े हुए लोग इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया मैनिपुलेशन जैसे फेसबुक और ट्विटर में ट्रेंड फैलाने के लिए और साथ ही साथ व्हाट्सएप को हैक करके उनको मैसेजेस भेजने के लिए और उनके कॉन्टैक्ट को टेकफॉग में अपडेट करके उनको टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 4 प्रमुख फीचर्स टेकफॉग के निकल के सामने आते हैं। पहला फीचर है ट्रेंड्स को मैनिपुलेट करना। ट्विटर और फेसबुक में खासकर कुछ बातें रोजाना चलते रहती हैं और फैलाई जाती हैं। उनसे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और उनका सामाजिक सरोकार से जुड़ाव है, पर टेकफॉग के जरिए उसको मैनिपुलेट किया जाता है। 3 उदाहरण से मैं लोगों को यह समझाना चाहता हूं। पहला उदाहरण है तबलीगी जमात। कोविड-19 के समय आपने ये देखा होगा और महसूस किया होगा कि तबलीगी जमात को टारगेट किया गया और साथ ही साथ उनके बहाने मुसलमानों को भी टारगेट किया गया। इसी समय ट्विटर और फेसबुक पे तबलीगी जमात जिहाद जैसा हैशटैग चल रहा था और उनको टारगेट किया जा रहा था। दूसरा एग्जाम्पल और उदाहरण अपोजिशन को टारगेट करने के लिए है। जिस दिन सोनिया गांधी ने कोविड के समय यह अनाउंस किया कि कांग्रेस की सरकार फ्री टिकट्स और रेलवे टिकट्स देंगी मजदूरों को, उस दिन भाजपा के जुड़े हुए लोग ये एक फेक न्यूज और एक फेक ट्रेंड जो है फैलाना चालू कर दिए कि नहीं, कांग्रेस जो है वो लेबरर्स के अगेंस्ट है और उस समय कांग्रेस अगेंस्ट लेबरर्स का हैशटैग ट्रेंड किया। तीसरा एग्जाम्पल है कर्मयोगी। रात के 2:30 बजे हमने ये नोटिस किया कि टेकफॉग से जुड़े हुए अकाउंट्स कर्मयोगी नाम का एक हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कर्मयोगी क्यों ट्रेंड कर रहे थे? क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार काफी निशाने पे थी कोविड के मिसमैनेजमेंट के लिए, और कर्मयोगी में वो सारे ट्वीट्स और वो बातें लिखी हुई थी जिससे ये लग रहा था कि योगी सरकार ने काफी कुछ किया है कोविड-19 के समय। दूसरी चीज जो हमने नोटिस की वो है इनएक्टिव व्हाट्सएप अकाउंट्स को हैक करना। अगर व्हाट्सएप आपके फोन में अनइंस्टॉल है तो काफी पहले जिस समय आपका फोन में व्हाट्सएप है उस समय एक स्पाईवेयर जैसा कुछ चीज भेजा जाता है एक मैसेज के रूप में, जिसको डाउनलोड करते ही आपका फोन हैक हो जाता है और बाद में जब आपका फोन इनएक्टिव होता है तो आपके दोस्तों को, कॉन्टैक्ट्स को मैसेजेस भेज दिया जा सकता है आपके बिहाफ में। तो ऐसा लगता है कि आप लिख रहे हैं, लेकिन उस समय क्योंकि आप व्हाट्सएप पे मौजूद नहीं है, कोई ये कह नहीं सकता है कि आपने लिखा है कि नहीं। ये मेरे साथ खुद हुआ जहां पर मेरा व्हाट्सएप का फोन हैक किया गया। 5 मिनट के अंदर इस सोर्स ने मेरे फोन को हैक किया और मेरे 5 कॉन्टैक्ट्स को मैसेजेस भेजे। टेकफॉग ऐप का एक और बड़ा फीचर ये है कि उसके अंदर कई लिस्ट रखे हुए हैं जिसको आप एक पॉलिटिकल डेटाबेस कह सकते हैं। इसमें आम जनता की निजी जानकारी रखी हुई है, जैसे उनका पेशा, उनका धर्म, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, उम्र और तो और लोगों के सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और मुझे थोड़ा घिन भी हो रहा है ये बोलते हुए, मगर उनके प्रोटेक्टेड फीमेल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे उनका रंग, उनके छाती का साइज तक की भी जानकारी इनके पास रखी हुई है। अब इन डिटेल्स को वो अपने हिसाब से कभी भी किसी को भी निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसलिए यूज करते हैं ताकि उनका राजनीतिक फायदा हो इससे। अपने इन्वेस्टिगेशन में हमने ये देखा है कि इस फीचर का इस्तेमाल खासकर महिलाओं जैसे कि महिला पत्रकारों को टारगेट और गाली देने के लिए यूज किया जा चुका है। टेकफॉग का दूसरा एक एडवांस फीचर ये है कि पहले से लिखे हुए और ऑनलाइन मौजूद आर्टिकल्स को वो अपने मन मुताबिक एडिट कर सकते हैं। अब ये एडिटिंग बहुत ही एडवांस एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के द्वारा हो चुकी है और हमारे रिसर्च के दौरान हमारे सूत्र ने हमें खुद इसका उदाहरण दिया जब उनने हमें एक लिंक भेजा जिसको खोलने पे हमें पता चला कि वो अपना एक खुद का आर्टिकल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैनिपुलेट करके फैलाया जा रहा था। फेक न्यूज और नफरत का काम टेकफॉग के जरिए मैसिव कर दिया गया है, मगर इसे बहुत आसान भी बना चुके हैं। इस खेल को समझिए। पहले व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए आपकी सोच को नफरत की दिशा में ले जाया गया, वहां से आपको झूठ की सुरंग में धकेल दिया गया। लेकिन ट्विटर पर जब मीडिया और सरकारों के कारण दबाव बढ़ा, जन दबाव में अकाउंट बंद किए जाने लगे, पुलिस कार्रवाई करने लगी, तो टेकफॉग ऐप से एक रास्ता निकाला गया। हजारों की संख्या में नकली अकाउंट बनाए जाने लगे और काम होने के बाद सारे अकाउंट पल भर में गायब कर दिए जाने लगे।